नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आज़ादी के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। हमारे देश भारत पे अंग्रेज़ अपना शासन पूरी तरह से जमा चुके थे और हमारे देश भारत पे अंग्रेज़ अपना राज चलाना चाहते थे। हमारे ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा तरह तरह के जुर्म और अत्याचार किए जा रहे थे। दोस्तों, हमारे देश के कुछ नौजवानों और कुछ नेताओं से अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार और जुर्म किया जा रहा था वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा के रहेंगे, हम भारत को पूर्ण आज़ादी दिला के रहेंगे। इसके लिए उन्होंने जगह जगह संगठन किए और जगह जगह आंदोलन किए। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे नारे दिए गए, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जैसे नारे दिए गए और अनेक क्रांतिकारियों ने ये ठान लिया कि हम अब भारत को आज़ाद करा के रहेंगे, अंग्रेज़ों को भगा के रहेंगे और तभी हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिल पाएगी। इसके लिए हमारे कई क्रांतिकारी आगे आए, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने ये संकल्प ले लिया था कि हम अंग्रेज़ों को भगा के ही रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं में चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिए और उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, और इस संकल्प पे चंद्रशेखर आज़ाद कायम रहे। वो शहीद हो गए लेकिन अंग्रेज़ उन्हें पकड़ नहीं पाए। अंग्रेज़ों की गोली से वो नहीं शहीद हुए। एक गोली जो बची थी उसको उन्होंने खुद अपनी कनपटी पे लगा के मार लिया, लेकिन अपने जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ। एक क्रांतिकारी हैं, उनके योगदान और उनके बलिदान की वजह से ही हमको ये आज़ादी मिली है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का एक प्रसंग जो कि बहुत प्रचलित है, जो बहुत विख्यात है, उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश में एक छोटे से गाँव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई अभियान चलाए ताकि भारत को स्वतंत्रता मिल सके। 14 वर्ष के थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जज के सामने उन्हें पेश किया जाता है और जब जज ने उनका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने दृढ़ता से उसका उत्तर दिया, आज़ाद। और जज ने जब उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। जज ने जब उनका पता पूछा तो उन्होंने कहा, जेल। इस पर जज आक्रोशित हो गया और जज गुस्से से लाल हो गया। जज चिड़चिड़ा गया और उन्हें सरेआम 15 कोड़े मारने की सज़ा दी। दोस्तों, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र मात्र 14 से 15 वर्ष की रही होगी और दोस्तों तभी से उनको आज़ाद नाम से जाने जाना लगा। दोस्तों, आप इन सब तमाम क्रांतिकारियों के बारे में जानते ही हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत बताने जा रहा हूँ, जो कि दिव्यांग थे और उन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांग होते हुए भी बच्चू सिंह देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया है। भरतपुर के राजघराने में जन्मे बच्चू सिंह जाट समाज से थे। उन्होंने जातिगत आरक्षण का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस की तरह देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान दिया। दिव्यांगों के मसीहा कहे जाते हैं बच्चू सिंह। अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस के बाद बच्चू सिंह से ही डरते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इतिहास के पन्नों में ऐसे व्यक्ति को दबा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बच्चू सिंह जो कि एक दिव्यांग थे, इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, लेकिन अफसोस इस बात का कि इनका इतिहास के पन्नों में बहुत कम ही जिक्र किया गया है और इनकी योगदान को और इन्होंने जो योगदान दिया, जो इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उसको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी। एक बार फिर से चलते चलते आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।